हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये टाइमलेस जर्नल है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन, कंक्लूजन या आप किसी फाइनल डिसीजन के लिए आप चाहते हैं तो अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, चाहे मुझसे कराएं या किसी भी टैरो कार्ड रीडर से आप बुक करा सकते हैं। लेकिन अपनी सारी फाइनल पर्सनली डिटेल्स लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके एंड तो चलिए देखते हैं मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। ओके वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन की गाइडेंस होगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वैंड्स का, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। एम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके देख लीजिए, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, सेकंड कार्ड एम्प्रेस का आया है। ओके एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा जरूरत है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके प्लीज मुझे एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, मैसेज क्या है प्लीज मुझे इसको कंप्लीट करिए। पेज ऑफ वैंड्स एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है, प्लीज मुझे एक कार्ड और चाहिए। मैसेज ऑफ द डे प्लीज कंप्लीट करिए, मैसेज ऑफ द डे। ओके ओके फोर ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है ओके नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ओके एरीज की एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके फायर एंड अर्थ साइन है। ओके आज का मैसेज ऑफ द डे के बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। या तो आप किसी की तरफ एक्शन करना चाहते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं है, चाहते जरूर है, इंटेंशन आपकी क्लियर है लेकिन एक्शन नहीं है। और ये वाइस एंड वर्सा एनर्जी भी हो सकते हैं, या तो आप किसी और की तरफ से कुछ एक्शन चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन उस पर्सन को ना ही आपको ऑफर करने के लिए कोई बहुत बड़ी ऑफर है, इंटेंशन तो है, वो पर्सन तैयार तो है, सोचता तो बहुत है कि आपके लिए एक्शन करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढमगाना करना है, लेकिन एक्शन की जहां बारी आती है वहां मूवमेंट नहीं है। स्लोवेस्ट कार्ड ऑफ द टेरो डेक, ओके नाइट ऑफ पेंटिकल, कोई एक्शन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बस बातें बड़ी बड़ी, तैयार बैठे हैं, जो आपको ऑफर करना है वो हाथ में लिए बैठे हैं, ऑफर हाथ में है, घोड़े पे तैयार है, पर घोड़ा है कि चल ही नहीं रहा है, तो मूवमेंट नहीं है। एक्शन जिसकी तरफ से आप चाहते हैं वो पर्सन कभी एक्शन नहीं लेता, बोलता बहुत है, कहता बहुत है, बातें बहुत है, लेकिन कभी भी एक्शन नहीं है, तो इनके वर्ड्स एक्शन से मैच नहीं होते। आपकी तरफ भी ये चीज हो सकती है कि आप या तो किसी को कुछ ऑफर करने के लिए तो सोचते हैं, पहली बात तो वो ऑफर भी बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी अगर सोचते हैं तो वहां मूवमेंट नहीं है, तो ये आप ऑल ओवर एनर्जी में कोई भी एक्शन नहीं है। ओके इंटेंशन है, ओवर थिंकिंग है, बातें हैं, प्रोमिसेस हैं, लेकिन एक्शन फिर भी नहीं है। ओके वेटिंग है, बस ये ख्याल है कि कभी एक्शन होगा, कब होगा, किधर होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। ओके बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं किस एनर्जी, किस कॉन्टेक्स्ट में ये आया है रीजन। ओके मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में बहुत आ रहे हैं। ओके फिर से आया है सेम
कोई पर्सन आप में से कोई मैरिड हो सकता है, या आप मैरिड हैं, या आप जिससे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लग रहा है, ईगो की बात यहाँ बहुत ज्यादा आ रही है। डिफरेंसेस हो सकते हैं, या तो आप किसी मैरिड पर्सन की एनर्जी आ रही है, आप मैरिड हैं, ये मैरिड है, कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, किसी की फैमिली आप लोगों के बीच में आ रही है, ये एक्शन इसीलिए नहीं हो रहा है। किसी की फैमिली के कोई कस्टम रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में एज का डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो सकता है, एक पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल तो एक पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है, या किसी एक की वजह से यहाँ पे किसी और की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आप कुछ प्रैक्टिसेस और बहुत ही हाई रिगार्ड वाले पर्सन हो सकते हैं, जिसको ये काफी एडमायर तो करते हैं, लेकिन एक्शन करना इनके दम की बात नहीं है। दोनों लोगों की तरफ से हो सकता है। क्वीन ऑफ वैंड्स है, आप अपनी लाइफ में सॉर्टेड हैं, फेमिनाइन एनर्जी अगर तो आप फीमेल हैं, या जो भी यहाँ पे फीमेल होंगी या फेमिनाइन एनर्जी जिनकी एक्टिवेट होगी, उनसे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी काफी मैच होगी। ओके, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे जो फीमेल व्यूअर हैं, या जो फीमेल फेमिनाइन एनर्जी हैं, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, वो अपनी लाइफ को प्राइवेटाइज कर रही हैं, वो सेल्फिश हैं, वो अपने लाइफ की ग्रोथ, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी सक्सेस, अपनी फैमिली, अपना करियर, अपनी लाइफ, अपना फ्रीडम, अपनी स्पेस को काफी इंजॉय करते हुए दिख रही हैं, सेल्फ लव करते हुए दिख रही हैं, खुद के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रही हैं। एम्परर का कार्ड है, लेकिन आपके अगर ये जो भी पर्सन है जो एक्शन नहीं करते, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं। ओके, एम्परर कार्ड से बिल्कुल क्लियर है कि तो ये पर्सन जो है वो काफी इगोइस्टिक है, हाई डेजिग्नेशन में है, कोई कमांडिंग पोजीशन है, मेच्योरिटी है, एज में बड़े लग रहे हैं आपसे, या एज में कम भी है तो मेच्योरिटी और इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस काफी है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, नो डाउट काफी स्टबर्न, जिद्दी में आ गए, ईगो बहुत ज्यादा है इनकी, और अथॉरिटी और कमांडिंग होने की वजह से कंट्रोल इशू इनके बहुत हो सकते हैं। इसीलिए शायद आप क्वीन ऑफ वैंड से अब खुद की फ्रीडम में और खुद के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने लगे हैं, ऐसा भी लग रहा है। इसीलिए इनकी अथॉरिटी, इनका कंट्रोल आपके ऊपर खत्म हो रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पे चीजें काफी टॉक्सिसिटी और कंट्रोल इशू यहाँ पे बहुत हो सकता है, कमांडिंग और अथॉरिटी इनकी बहुत ज्यादा होगी, ये भी आपको लग रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप काफी डिसअपॉइंटमेंट है। ओके, क्योंकि ये पर्सन इस तरीके से बिहेव करते हैं, आप काफी डिसअपॉइंटमेंट में रहे हैं, आप काफी रोए धोए हैं इनके लिए, लेकिन अब आपने शायद इस चीज को काफी ओवरकम करके आप निकल गए हैं। स्टार का कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर है, आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जिससे आप दिन पे दिन उभरते हुए नजर आ रहे हैं। आपने खुद को हील कर लिया है, खुद को बैलेंस कर लिया है, सिचुएशन से खुद को निकाल लिया है, डिटैच कर लिया है। वेरी गुड, वेरी इम्प्रेसिव। जिन लोगों ने भी ये चीज की है, अगर नहीं की है तो आप ये चीज करिए, अगर आपके साथ ये सिचुएशन रही है। ओके, तो कुछ तो है। ओके, एंड आप कोई काम भी करते हैं, या तो आप कोई स्टार कार्ड, स्टार सीड हो सकते हैं, आपको लूनर मतलब अकेले रहना, सॉलिट्यूड में रहना ज्यादा पसंद आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आप कोई काम ऑनलाइन करते हैं तो वहां आपको काफी पब्लिक अपीयरेंस या पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपके काम को लोग बहुत ज्यादा, आपका नेम फेम हो रहा है, एक सक्सेसफुल पर्सन है, ऐसा भी लग रहा है आपको लेके। फूल कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर है, आपने एक बहुत बड़ी रिस्क टेकिंग है ये जो आपने अपने लिए की है, एक बहुत बड़ा रिस्क आपने लिया है। हो सकता है आप इनसे डिटैच होने में बहुत डरते होंगे, आप इनका जो आप इनको छोड़ने से बहुत पहले डरते होंगे, कुछ कंट्रोल इशू इस तरीके से होंगे कि आप इसमें ट्रैप होंगे, आप जब भी इनको छोड़ने की कोशिश करते होंगे तो ये आपको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर लेते होंगे। तो ये जो आपने फूल कार्ड से एक रिस्क लिया है, अपनी लाइफ को अलग करके अलग तरीके से जीने का, अकेले रहने का, अपने आप को हील और बैलेंस करने का, जो काम आप कर रहे हैं जिससे आप सक्सेसफुल और विक्टोरियस हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रिस्क आपने अपने ऊपर लिया है, ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है, आपने एक लीप ऑफ फेथ लिया है कि ठीक है यार, मैं अपनी लाइफ आगे बढ़ा के तो देखूं, एक बार खुद के लिए रिस्क तो करके देखूं, जो होगा देखा जाएगा।
टेम्परेंस देख लीजिए, बहुत पेशेंस वाले पर्सन हैं, आपने इनके लिए भी काफी पेशेंस वर्क किया है, आपने काफी वेट किया है कि इनकी तरफ से कोई एक्शन हो, ये आपके लिए कोई सॉलिड एक्शन करें, कोई ऑफर इनकी तरफ से आपको मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए आपने एक रिस्क लिया है खुद की लाइफ को बैलेंस करने का, खुद के अंदर एक पेशेंस लेवल और बढ़ाने का, खुद की लाइफ को एक बैलेंस वे में लाने का, खुद के काम को, खुद के करियर को, खुद की लाइफ को, खुद की फैमिली को प्रायोरिटाइज करने में आप अपने आप को काफी बैलेंस्ड और हील करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। वो काम के आप जो काम करते हैं उससे आपको खुशी और बैलेंस महसूस होता है तो वो आप काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, जो चीज आपको हील और बैलेंस में लाती है, आप वो काम कर रहे हैं और उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है। ये पर्सन की ईगो बहुत ज्यादा है, ये अपनी ईगो को इन्होंने बहुत ज्यादा ऊपर रखा है, जिसकी वजह से दिक्कत है। इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, अब आप कोई एक्शन नहीं कर रहे और इनसे आप कभी भी एक्शन की डिमांड करते हैं तो इन्होंने तो आज तक कोई एक्शन किए ही नहीं। ओके, और एक्शन अगर करते भी हैं, जो कि एक्शन लग नहीं रहा है, कोई मूवमेंट है। ओके, लेकिन जो ऑफर भी अगर ये दे रहे हैं ना, तो वो ऑफर भी आपके लिए बहुत छोटी सी है। ओके, कोई बहुत बड़ी ऑफर भी नहीं है जो आप डिजर्व करें। ओके, अगर आपसे ये चीजें रेजोनेट और मैच करती हैं किसी भी तरीके से, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है हम वो देखते हैं जल्दी से। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है, ये दूर है, डिस्टेंस है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचते जरूर हैं, ये आपको फैंटेसाइज बहुत करते हैं। एज का डिफरेंसेस हो सकता है, भले मेच्योर हैं लेकिन एक्शन काफी मेच्योरिटी वाले हो सकते हैं। ओके, भले एज में बहुत ज्यादा आपसे बड़े हो, मैरिड हो, जो भी हो, बट यहाँ पे एक पर्सन बहुत इमेच्योर लग रहे हैं, ये जिसकी भी एनर्जी आई है। ओके, ये पर्सन आपको लेके फैंटेसाइज बहुत करते हैं, आपकी तरफ इनको अट्रैक्शन बहुत है, इमोशनली अट्रैक्शन नहीं बट एक फिजिकल, एक पैशनेट और एक प्लेफुल एनर्जी ये फील करते हैं, एक अट्रैक्शन पुल, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स में आ रहे हैं। तो आपको ये जहां से भी देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज देख रहे हैं, वो इनको काफी अट्रैक्शन फील करा रही है। एम्प्रेस का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है, ये आपको एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्टेटस में आप इनके हो सकते हैं। ओके, सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, अगर तो ये मैरिड हैं तो आप थर्ड पार्टी, एक सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है इनका आपके साथ। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, इंप्रेसिव हैं, अपडेटेड हैं, ट्रेंडी हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, बहुत ही प्योर सोल हैं, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं आप, लोग आपके एडमायर हैं, एज अ पार्टनर आप परफेक्ट हैं, बहुत ज्यादा आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं, जिस इनको अच्छा लगता है कि आप इनसे एसोसिएटेड हैं, ये आपसे एसोसिएटेड हैं, आप इनकी लाइफ में जिस भी तरीके से हैं इन्वॉल्व हैं, इनको वो चीज अच्छी लगती है। और आपकी ब्यूटी, आपका रहन सहन, आपका ओढ़ने का तरीका, पहनने का तरीका, आपके उठने बैठने, आपकी हर चीज इनको बहुत अट्रैक्शन फील करा रही है। नहीं भी कराती थी तो इस टाइम तो ये आपको बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, और इनको बिल्कुल वो है कि आप जो हैं वो सिर्फ इनके हैं, आपके ऊपर इनका हक है, इस तरह का इनका एटीट्यूड होगा एम्परर से। भले ही आपको वैल्यू और रिस्पेक्ट ना दे, लेकिन ये अथॉरिटी ये आपके ऊपर इम्पोज जरूर करते थे और करना अभी भी चाहते हैं कि आप इनकी प्रॉपर्टी हैं। फोर ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए, आप काफी होल्ड कर रहे हैं, आप काफी रिजर्व हो गए हैं, आप अपने क्वीन ऑफ वैंड से भी लग रहा है, आप अपने करियर को, अपने पैसे को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत ज्यादा सोच समझ के चीजों को ध्यान दे रहे हैं, रिजर्व करके चल रहे हैं। ओके, बजट बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, खर्चा बहुत देख सुन के कर रहे हैं, अपने करियर को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फीलिंग वाइज आप बहुत होल्ड हो गए हैं। नो डाउट आपने भी इनको बिल्कुल छोड़ नहीं दिया है, बट आपने इनको अभी के लिए ऐसा दिखा रहे हैं आप कि आपने इनको बिल्कुल छोड़ दिया है, डिस्टेंस कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है। ओके, परमानेंटली नहीं बट टेम्परेरी सही। ओके, आपने इनको सबक सिखाने के लिए ये चीज भी की हो सकती है, आप इनसे थक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, सफोकेशन हो गया, इनके एटीट्यूड से आप परेशान हो गए, अब आप होल्ड कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, आप खुद को बहुत ही क्लोज्ड ऑफ कर लिया है।
क्योंकि इनकी तरफ से कोई एक्शन होता नहीं और अब आप भी कोई एक्शन करना नहीं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये था मैसेज ऑफ द डे कि कोई पर्सन आपकी तरफ चाहता है एक्शन करना पर करता नहीं है। आप बहुत रिजर्व हो गए हैं, लेकिन वो पर्सन आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्शन उसको हो रहा है। तो मे बी ये पर्सन कुछ दिनों में सही ये आपके लिए कुछ ना कुछ सोच जरूर रहे हैं और ये आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे, बिकॉज आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना बहुत आए हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर ये चीज नहीं हुई है तो ये चीज होगी। आपकी सिचुएशन, आपकी एनर्जी के हिसाब से ये मैसेज ऑफ द डे है। ओके, देर सवेर हो सकता है बट होगा जरूर, और हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये चीज हो चुकी हो। ओके, तो जिस हिसाब से भी आपसे रेजोनेट और मैच करे वो चीज आप लीजिएगा। और अगर आपको लगता है, रीडिंग में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या चीज आपसे रेजोनेट हुआ और कितना हुआ। एंड अगर आपको लगता है कि ये चीज आप में आपको कुछ पूछना है, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई गाइडेंस की जरूरत है, तो उसके लिए आप प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप चाहे सिंगल क्वेश्चन ले चाहे डिटेल सेशन में, दोनों के लिए अवेलेबल हूँ आपके लिए। आप मुझे कांटेक्ट करके बुक करा सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करने के साथ साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करके आप कर सकते हैं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रांग, आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।